जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। भव्यात्मा श्रवण धर्म के 10 लक्षणों में सर्वप्रथम भगवान महावीर ने मन के नियमन की बात कही। क्रोध पर विजय मन का नियमन, मान पर विजय मन का नियमन, माया और लोभ पर विजय मन के नियंत्रण की बात थी। और मन के नियंत्रण के बाद, कसायों के नियंत्रण के बाद सत्य धर्म की बात आई तो वचनों के नियंत्रण की बात थी। और अब संयम और तप, मतलब मन वचन के साथ साथ अब काया संबंधी प्रवृत्तियों के भी नियंत्रण की बात आई, इंद्रियों के नियंत्रण की बात आई। सम्यक का तात्पर्य, संयम का तात्पर्य है नियंत्रण। नियंत्रण बहुत आवश्यक है। गाड़ी में ब्रेक लगाना आवश्यक है, हाथी पर अंकुश लगाना आवश्यक है, घोड़े पर लगाम लगाना आवश्यक है। अगर बिना ब्रेक की गाड़ी होगी तो कब कहाँ खाई में गिर जाएगी, कहाँ टकरा जाएगी, कहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा। बिना लगाम का घोड़ा है तो उसके ऊपर सवारी करने वाले को कहाँ गिराएगा पता नहीं। हाथी में अंकुश नहीं होगा तब भी भयावह स्थिति होगी। काम क्या है, कोई भी हो, नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण से ही वस्तु की सार्थकता है। ऐसे ही जिस जीवन में संयम नहीं, जिस जीवन में नियंत्रण नहीं, ऐसा जीवन उस आत्मा को कौन सी गति में ले जाएगा नहीं कहा जा सकता। तो आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। संयम को आचार्य भगवान ने नियंत्रण को 2 प्रकार का कहा है, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। प्राणी संयम का तात्पर्य है 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय और पंचेंद्रिय और त्रस्कार, सभी तीनों का रक्षा करना वह प्राणी संयम है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति काय और त्रस्कार। और इंद्रिय संयम का तात्पर्य है स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन, 5 इंद्रियों और मन के ऊपर नियंत्रण रखना वह इंद्रिय संयम कहा जाता है। भव्यात्माओं, एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी बंधन में डाला जाता है, स्पर्शन में। रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के मछली अपने प्राणों को गंवाती है। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के भौरा अपने प्राणों को गंवाता है। चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के पतंगा अपने प्राणों को गंवाता है। और कर्ण इंद्रिय को वशीभूत होकर के सर्प पिटारे में बंद किया जाता है और हिरण अपने प्राणों को गंवाता है। और मन के वशीभूत होकर तो इंसान पता नहीं क्या क्या करता है। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के प्राणियों की ये दशा है। फिर हम 5 इंद्रिय और मन के धारी हैं। अगर हम अपनी इंद्रियों को और मन को वश में नहीं करेंगे तो हमारे जीवन पता नहीं कहाँ जाएगा। इसलिए संयम एक बंधन है, लेकिन बंधन बंधनों से छूटने के लिए है। बंधन बंधनों को छुड़ाने वाला है। बंधन आत्मा को परम सुखी बनाने वाला है। वह बंधन उत्तम संयम धर्म कहा गया। भव्यात्माओं, अगर कोई अणुव्रत या महाव्रत धारण करता है तो लिखा है आगम में उसकी मात्र एक गति रहती है। नरकायु का बंधक संयम धारण नहीं कर सकता, त्रियंच आयु का बंधक संयम धारण नहीं कर सकता और मनुष्य से मनुष्य आयु का बंधक भी संयम धारण नहीं कर सकता। एकमात्र देवायु का बंधक ही
कर सकता है, अथवा संयम धारण करने वाले व्यक्ति की एकमात्र देव आयु ही बनती है। देवों में भी, भवनवासियों में नहीं जाएगा, व्यंतरों में नहीं जाएगा, ज्योतिषी देवों में नहीं जाएगा, देवियों में भी नहीं जाएगा, और वैमानिक देवों में भी, नीच देवों में पैदा नहीं होता है, अभियोग और किल्बिषित जाति के देवों में पैदा नहीं होता है, उच्च देवों में पैदा होता है। ऐसा संयम का प्रभाव है। ध्यान रहे, ज्ञान सम्मान दिलाता है, लेकिन संयम पूज्यता प्रदान करता है। मुनिराज में अगर ज्ञान भी नहीं है, तब भी उनके 3 परिक्रमा तीर्थंकर की तरह है, तब भी उनकी अष्टद्रव्य से पूजा और पाद प्रक्षालन और नमस्कार किया जाता है। और ज्ञानी विद्वान कितना भी ज्ञानी रहे, लेकिन ज्ञानी की प्रशंसा तो की जाती है, लेकिन ज्ञानी की पूजा नहीं की जाती। तो भव्यात्माओं, संयम पूज्यता प्रदान करने वाला है। पूजा हमेशा संयम की होती है। एक बार राजा भोज की सभा में कालिदास ने विचार किया कि मुझे देखना है मेरे ज्ञान की पूजा है या संयम की पूजा है। और उन्होंने खजाने में से एक मुट्ठी रत्न निकाले, अपनी जेब में रख के घर जाने लगे। एक दिन तो खजांची ने देखा जी पंडित जी सम्मान नहीं है, उनसे कुछ भी कहना मुश्किल है। दूसरे दिन उन्होंने फिर वैसे ही किया, खजाने में से एक मुट्ठी रत्न निकाले और जेब में रख के जाने लगे। दूसरे दिन खजांची ने पकड़ लिया, 2 चगाल पे लगाए और उनको हाथ पकड़ के राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। सम्राट ने कहा क्या बात है, इस तरह से विद्वान का अपमान कैसे किया जा रहा है। पहरेदार ने कहा सम्राट, कल भी इन्होंने एक मुट्ठी रत्न खजाने में से चुराए थे, आज फिर चुरा रहे थे। अब चाहे पंडित जी कितने भी ज्ञानी हों, लेकिन इस तरह का इनका व्यवहार तो उचित नहीं है। कालिदास से राजा भोज ने पूछा कि पंडित जी इतना सारा धन दिया हुआ है, और चाहिए था मांग लेते, दे देते, चुराने की क्या जरूरत है। पंडित जी बोले सम्राट, मैं परीक्षा करना चाहता था कि आपके दरबार में जो इतने सारे लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, ये मेरे ज्ञान का सम्मान है या चारित्र का सम्मान है। आज मुझे समझ में आया, वास्तव में सम्मान ज्ञान का नहीं, सम्मान आचरण का होता है। और भव्यात्माओं, जो ज्ञान संयम में ढल जाता है, जो ज्ञान आचरण में ढल जाता है, वही सोने में सुहागा होता है। देखा जाए तो ज्ञान तो घास है, लेकिन अगर वह ज्ञान आचरण में ढल जाता है, तो जैसे गाय घास को खाती है लेकिन दूध देती है, ऐसे ही वह ज्ञान यदि आचरण में डला है तो वह घास दूध में परिवर्तित हो गई है। भव्यात्माओं, संयम का अपना महान महत्व है। इंद्रियों को जीतना कोई साधारण बात नहीं है। कहा है, इंद्रियां और स्त्रियां, इंद्रियां और स्त्रियां ईर्ष्यालु हुआ करती हैं। इनकी मांग अगर एक बार बढ़ती जाती है तो जिंदगी भर इनकी मांग बढ़ते रहना पड़ता है। सेठ जी जेठ के महीने में दुकान से घर आए। घर आते बैठते हैं, रामू से बोले, रामू ये एसी चालू कर दे। रामू ने एसी चालू कर दिया। स्पर्शन इंद्रिय की मांग थी। और फिर सेठ जी को प्यास लगने लगा, रामू जरा पानी तो लेकर के आ। रामू गिलास में पानी लेकर के आता है। पानी थोड़ा सा गर्म था गर्मी के कारण से। बोला, अरे रामू ये 20,000 का फ्रिज किस लिए रखा है, ठंडा पानी लेकर आओ। ठंडा पानी लेकर के आया। जैसे ही मुझे लगाने वाले थे, बोले रामू इस पानी में थोड़ा सा एसेंस और थोड़ा शक्कर तो घोल दे, शिकंजी बना दे। रामू ने ऐसा कर दिया। रसना इंद्री और घ्राण इंद्री ने अपनी पूर्ति कर ली। फिर जैसे ही ग्लास मुंह से लगाने वाले थे कि चक्षु इंद्री बोली, अरे रामू जरा टीवी तो चालू कर। और टीवी में चित्रहार चलने लगा, फिल्मी गाने। चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय एक
गिलास पानी पीने में पांचों इंद्रियों ने अपनी अपनी पूर्ति कर ली। भव्यात्माओं, ऐसे ही इंद्रियों के वशीभूत हुआ मन, मन के वशीभूत होकर के इंद्रियां, एक एक इंद्रिय निरंतर अपनी अपनी पूर्ति में लगी रहती है और हम इंद्रियों और मन के वशीभूत होकर के प्राणी हिंसा, प्राणी हत्या, प्राणी असंयम का पालन करते रहते हैं और मालूम चलता है बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह मेरा जीवन किसी नरक के खड्डे में जाकर के गिर जाता है मृत्यु के बाद। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में उत्तम संयम धर्म की बात जहाँ पर होती है तो भव्यात्माओं, चाहे रसना इंद्रिय का संयम हो, चाहे घ्राण इंद्रिय का संयम हो, चक्षु और कर्ण इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय का संयम, ये संयम हमारे जीवन को महान बनाने वाला है, ऊपर उठाने वाला है। इसलिए हमें हमारे जीवन में संयम को धारण करना चाहिए। ध्यान रहे, संयम उम्र से नहीं आता, संयम शक्ति की अपेक्षा नहीं रखता, संयम संपत्ति की अपेक्षा नहीं रखता, संयम एकमात्र वैराग्य की अपेक्षा रखता। याद करो सुकुमार मुनि, जिनके लिए राई का दाना चुभता था, जिनके लिए कपूर की आरती से आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी, कमल के पत्र के ऊपर मुलायम हुए सुगंधित चावलों की खीर जो खाया करते थे, ऐसे सुकुमार मुनि जिन्होंने कभी अपने घर के कैंपस के बाहर कदम नहीं रखा था, ऐसे सुकुमार, इतने सुकुमार, और जब वैराग्य प्रस्फुटित हुआ, निकल गए सतखंडे महल के ऊपर से नीचे, पत्नियों की साड़ियों का रस्सा डाल करके कूद करके चले जाते हैं और जंगल में पत्थर चुभ रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं, पैरों से खून बह रहा है और जाकर के दीक्षा लेकर के ध्यान में बैठ जाते हैं। इतना ही नहीं भव्यात्माओं, वह श्याल ने अपने बच्चों के साथ 3 दिन तक उनका मांस खाते रहे और वे सुकुमार मुनिराज बनकर के ध्यान में बैठ करके उत्कृष्ट संलेखना को धारण करके सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के उत्पन्न होते हैं। तो भव्यात्माओं, संयम उम्र की अपेक्षा नहीं रखती, संयम शक्ति की अपेक्षा नहीं रखता, संयम तो वैराग्य, विशुद्धि की अपेक्षा रखता है। इसलिए हमारे जीवन में कोई ना कोई संयम आज के दिन अवश्य धारण करें। एक छोटा सा ही नियम, आप आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करें। आजीवन नहीं कर सकते, 5 साल का करते हैं, 5 साल का नहीं कर सकते, कम से कम 1 साल का रात्रि भोजन का त्याग अवश्य करें। भगवान का अभिषेक और पूजन की प्रतिज्ञा करें। आज के दिन कोई ना कोई नियम अपने जीवन में अवश्य धारण करें। तो यह है उत्तम संयम धर्म का दिन आपके लिए सार्थक और सफल होगा। जय बोलिए उत्तम संयम धर्म की जय।